नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सर्टिफिकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड है जहाँ पर मैं रनिंग करता था, जहाँ पर मैंने रनिंग क्लियर की है, ग्राउंड देखोगे तो पूरा 1600 मीटर का ग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो बीएसएफ एससीएम का फिजिकल की तैयारी करें। आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारे लड़के बैठे हुए भी और भी हैं। अब मैं आपको इस ग्राउंड वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जो गर्ल्स और बॉयज दोनों को रनिंग कैसे करनी है, ताकि आपकी जो रनिंग क्लियर हो जाए। साथ ही जो फिजिकली अदर एक्टिविटी करवा रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं पहले गर्ल्स को बताता हूँ। देखिए, बॉयज़ की बात करूँ तो 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स को 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जा रहा है और 800 मीटर की रनिंग है। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मुंह बंद रख के रनिंग करें या खोल करके, क्योंकि ज़्यादा जरूरी है आप कंफर्टेबल करें, ठीक है। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगर गर्ल्स की बात करूँ तो देखिए, गर्ल्स की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से है और आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपकी जो है 150 हाइट में चल जाएगी। बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ मैंने बताया जैसे कि 163 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अब मैं आपको ग्राउंड पे बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हिसाब से रखी हुई है, ये यहाँ पर मैंने इस हिसाब से कर रखी है कि यहाँ पर इतनी छोटी आपकी मशीन रहने वाली है। जहाँ इसके ऊपर आप पैर रखोगे, जब आपके दोनों पाँव में RFID चिप रहेगी, ठीक है, तो ये आपकी रहने वाली है। इसके ऊपर आपको पैर रखिए और रनिंग करनी है। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो मान लीजिए अगर 400 मीटर का है तो आप उसके ऊपर 3 बार पैर रखना। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ से रनिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, थोड़े पास ले, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से रनिंग स्टार्ट करोगे तो आप पहला पाँव उसके ऊपर मान लीजिए गर्ल्स ने रख दिया, उसके बाद आप रनिंग की, उसके बाद आप एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में आपने इसके ऊपर वापस से पैर रखा। इसका मतलब कि आपने राउंड एक ही कंप्लीट किया, लेकिन आपको पैर 2 बार रखने पड़े। ऐसे ही आपको दूसरा राउंड कंप्लीट करना है और जैसे आप इसके ऊपर तीसरी बार पाँव रखोगे तो आपके जो 2 राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये तो बात आपकी हुई जो प्रोसेस चल रही है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गर्ल्स को रनिंग करने कैसे है, ठीक है। आपका 4 मिनट 45 सेकंड का समय रहने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ज़्यादा जरूरी ये है कि देखिए सांस भरने को कंट्रोल करना। वो कैसे होगा? जब आपकी जो रनिंग है, मान लीजिए आपने लगभग जैसे 2 राउंड आपको करनी रहती है 400 मीटर की, लेकिन मान लीजिए आपने 5 राउंड की एक्सरसाइज कर रखी है। उसके बाद जैसे कि आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, मैंने आपको कहा कि आपको 4 किलोमीटर डेली दौड़ना है, ठीक है। अब आप 4 किलोमीटर दौड़ोगे मान लीजिए, अब उसके मैंने आपको किसी दिन कहा कि आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो आपको इतना जोर नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है 4 राउंड की, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, अगर आपके 15 दिन का समय अभी भी, ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि 15 दिन 3-4 दिन तो आपको सिर्फ फ्लोर पर रनिंग करनी है। अब मैं आपको ये चीज़ ये बताने वाला हूँ, जैसे अगर हम बिल्कुल गर्ल्स के हिसाब से बिल्कुल स्लो के अंदर रनिंग करें तो पहला राउंड कितना आना चाहिए, दूसरा राउंड कितना टाइम रखना चाहिए। साथ ही जो सूट होते हैं या राजस्थान की जो लोकल भाषा उसका नाम सूट बोलते हैं, हो सकता है आप अलग स्टेट से हो, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है जैसे 100 मीटर 200 मीटर उसको तेज खींचना रहता है लास्ट में, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले गर्ल्स को बता देता हूँ, उसके बाद बॉयज को भी एक ही डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर गर्ल्स की बात को मान लीजिए, गर्ल्स ने पहला पाँव यहाँ पर रख दिया, अब आपको पहला राउंड कितना समय लगेगा अगर आप स्लो से दौड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है गर्ल्स की बिल्कुल नॉर्मल स्लो रनिंग स्टार्ट कर दी है, आराम से ग्राउंड के अंदर, और बिल्कुल स्लो दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं गर्ल्स जो होती है वो स्लो रनिंग करती है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे रनिंग कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है 4 मिनट 45 सेकंड का समय जो अच्छा खासा है, तो मैं आराम से रनिंग कर रहा हूँ ग्राउंड पे बिल्कुल धीरे धीरे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, वो लड़के जो अभी वहीं पर है, देख सकते हैं आप वहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 2.5 मिनट का समय लगा है यहाँ पर वापस से जो भाई वगैरह तैयारी कर रहे हैं BSF SCM की, तो लगभग 2.5 मिनट का समय लगा है गर्ल्स को पहले राउंड में ईजिली, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, जो दूसरा राउंड है उसके अंदर हमको थोड़ा सा शूट की तैयारी करनी होगी। अगर मैं बात पूरा बिल्कुल इजी दौड़ते हो तो 2.5 मिनट का समय बहुत होता है, ठीक है। आप आराम से 2:20 में भी आ जाओगे, लेकिन मैं और भी धीरे रनिंग की है ताकि मुझे पता बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा धीमी गति से करती है। अगर मैं इस टाइम को बताऊँ तो अब आपके पास जो समय बचेगा वो बात करूँ 3:30 4:30 लगभग बात करूँ तो आपके पास 2 मिनट और 5 सेकंड का समय और रहेगा, ठीक है। वो भी अच्छा का समय आप आराम से कर सकती हो। बाकी देखिए, सूट भी जरूरी है। सूट का मतलब कहने का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो आप अगर देख रहे हो उस कोने से लेकर आप देखिए वहाँ तक, देखिए एक बार वहाँ तक देखिए आप, वहाँ तक 100 मीटर है ये, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से 100 मीटर हो गया, उसके बाद मान लीजिए एक आगे वहाँ तक रनिंग करोगे तो 200 मीटर हो जाएगा। इस हिसाब से ही करना रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर वहाँ से रनिंग करता हूँ, थोड़ा तेज रनिंग करूँगा, वहाँ तक जाऊँगा, तो ये जरूरी है क्योंकि आपको पता है लास्ट राउंड के अंदर ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आराम से 100 मीटर या आप 2 बार करें तो 200 मीटर तक कर सकती है। बाकी मैंने आपको अच्छी चीज़ बताई है गर्ल्स के लिए। ऐसी होता है तो गर्ल्स के लिए चेस्ट वगैरह नहीं होता है, उनके लिए हाइट होता है, वेट होता है और उनकी बाकी रनिंग है, बाकी कोई चीज़ें नहीं होती है। इसके अलावा अगर वेट की बात करूँ तो वेट में अभी किसी को भी बाहर नहीं किया जा रहा। जब आपका मेडिकल होगा ना उस समय आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, बाकी अभी किसी को वजन में बाहर नहीं किया जा रहा, ठीक है। सूट तैयार कर लोगे ना तो आपकी जो रनिंग है जिसके अंदर आपको लास्ट राउंड में लगभग 2 मिनट 5 सेकंड मिलेंगे, वो रनिंग मतलब आप आराम से अपना 4:45 में, फिर बता रहा हूँ 4:30 तक तब भी कर सकते हो। अगर आपने सूट तैयार किया हुआ है तो आप 4:30 से पहले कर सकते हो, बाकी 4:35 तक आपकी रनिंग हो जाएगी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने गर्ल्स का बता दिया, मैं बॉयज़ की बताने वाला हूँ। लेकिन बॉयज़ का इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा बड़ी डिटेल से, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉयज़ की ज़्यादा प्रोसेस रहती है तो उनको बड़ी डिटेल से सारी हाइट चेस्ट वेट के छूट कितनी मिलती है वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में गर्ल्स के लिए बताया, इसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट रहेगा उसके अंदर मैं बॉयज़ के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसके अलावा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कोई भी डाउट है।